हेलो गाइस। तो आज है मेरे 36 वीक्स प्रेगनेंसी का डे 4 और मैं सुबह यहाँ पे जगी थी 6 बजे और 6 बजे जग के अपने घर के बालकनी के पास बैठती हूँ और पूरे घर का गांव का नज़ारा देखती हूँ कि सुबह सुबह कौन क्या कर रहा है। तो बस थोड़ा बहुत इसी तरह मस्ती करती हूँ। और पता है, आज मैं टहलने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, ना एक्सरसाइज करने का ना कुछ भी। पता नहीं, जैसे-जैसे डिलीवरी पास आ रहा है चलने-फिरने का तो मन ही नहीं कर रहा, लग रहा है एकदम भारी-भारी फील हो रहा है। तो ख़ैर तो उसके सुबह बाद सबसे पहले मैं खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स का लड्डू। पहले ड्राई फ्रूट्स का 1 लड्डू खाती हूँ, दोपहर में भी खाती हूँ फिर। तो ड्राई फ्रूट्स का लड्डू खा के मैं खाती हूँ यहाँ पे 1 एप्पल और 2 अनार। और मैं इधर खा रही थी और इधर मेरी मम्मी खाना बना रही थी, जैसे रोटी, भुजिया, सब्जी, ये सब सुबह-सुबह का नाश्ता बना रही थी। तो मैं यहाँ पे एप्पल और अनार खा कर के आधे घंटे के बाद मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ, 2 रोटी और भिंडी का भुजिया और परवर आलू का सब्जी। तो इतना नाश्ता करने के बाद मैं आयरन का टैबलेट ले लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मौसम्बी के जूस वाला मैं वेट करूँगी, तो आयरन का टैबलेट लेना ही भूल जाऊँगी, क्योंकि मुझे दिन में तो अब 3 टैबलेट लेना है। तो इसलिए मैं टाइमिंग का पूरा ख़्याल रखती हूँ कि पहले जल्दी से ही मैं ले लूँ। तो आयरन का टैबलेट खाने के बाद मैं सोचती हूँ 10 मिनट के बाद मैं एक्सरसाइज़ करने चली जाती हूँ, और ये एक्सरसाइज़ मैं बेडरूम में बेड पे ही कर रही हूँ। बाहर जाने का मन ही नहीं किया तो मैं बेडरूम में ही एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज़ में मैं ज़्यादा क्या करती हूँ, बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज़ करती हूँ, और ज़्यादा कुछ करने का हिम्मत ही नहीं होता है। और सब एक्सरसाइज़ करने में पूरा बॉडी थक जाता है। डक वॉक तो बहुत ज़्यादा थक जाता है बॉडी एक्सरसाइज़ करने में। तो ख़ैर मैं ज़्यादा एक्सरसाइज़ में यही बटरफ्लाई वाला ही एक्सरसाइज़ करती हूँ। उसके बाद इसको करने के बाद थोड़ा दूसरा एक्सरसाइज़ भी की थी, तो पूरा एकदम बॉडी थक गया था, तो बस उसी पर बेड पे ही लेट गई थी। फिर उसके थोड़ी देर के बाद मैं पीती हूँ नारियल पानी। और कितना भी मैं कोशिश करती हूँ नारियल पानी ना गिरे, फिर भी मेरा पानी यहाँ पे नारियल का गिर जाता है। तो नारियल पानी पीने के बाद मैं यहाँ पे चली जाती हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद मैं पीती हूँ चुकंदर का जूस, क्योंकि मेरा ब्लड कम है और ब्लड बढ़ाने के लिए मैं डेली चुकंदर का जूस पीने की कोशिश कर रही हूँ। कभी-कभार स्किप हो जाता है, बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पी खाई थी, 2 बजने वाला था, तो दाल, चावल, भिंडी का भुजिया, सब्जी, और दाल में मैं डेली 2 चम्मच घी डाल के खा रही हूँ। सब लोग बोलती हैं कि दूध में पीना चाहिए, बट मैं दूध में नहीं पीती हूँ, खाना में ही खा लेती हूँ। और 4 बजे फिर से मैं एक ड्राई फ्रूट्स का लड्डू खाई थी, और अचानक से देखी तो मेरी दीदी भी आ गई है यहाँ पे, और ये दीदी का मेरा बाबू है। और हमें पता नहीं था कि मेरी दीदी को जाना है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। वो आई और तुरंत बोली कि रेडी हो, हम लोग जाना है अल्ट्रासाउंड कराने। मेरी दीदी को कुछ पेट में प्रॉब्लम था, तो मैं चल गई थी। इसलिए मैं गई थी क्योंकि मुझे जिस डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ, उसी डॉक्टर के पास दीदी भी जा रही थी। तो मैं भी चली गई। मैं सोची कि चलो मैं भी अपने बारे में पूछ लूँगी कि मैं अल्ट्रासाउंड कब कराऊँ, कौन-सी मेडिसिन लूँ, मेरा ब्लड कम है। ये सब जानने के लिए मैं भी दीदी के साथ चली जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में हम बाहर नहीं जा सकते हैं, आप कंफर्टेबल हैं तो जा सकते हैं। और ये ई-रिक्शा है जो हमारे घर के पास ही बैठे घर पे बैठती हूँ और सीधे अल्ट्रासाउंड जहाँ होगा वहाँ उतरती हूँ। फिर जब अल्ट्रासाउंड करा के सीधे वहाँ से बैठ के हम लोग घर के पास उतरते हैं, तो भीड़-भाड़ से कोई मतलब नहीं है कि कितना सारा भीड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं रिक्शे वाले भैया को बोली थी कि आप आराम-आराम से चलाइएगा रिक्शा, तो वो एकदम आराम-आराम से चला रहे थे, क्योंकि 9 मंथ है तो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। तो आप कंफर्टेबल हैं तो आप जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं जब गई थी तो पूरा दुर्गा पूजा का सारा पंडाल लगा हुआ था, तो हम लोग एन्जॉय भी करते हुए जा रहे थे, थोड़ा मूड भी अच्छा हो गया था देख कर के। मैं मेला नहीं देख पाऊँगी, लेकिन मैं तो पहले ही अब मेला देख ली 2 बार। तो यहाँ पे मैं इसी तरह घूमते-फिरते हम लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। और गाइज़ हम लोग वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वाले क्लिनिक पे जहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे पूरा 6 बज चुका था, पहुँचते-पहुँचते। और पता है, डॉक्टर बोले कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट बोल के पूरा वो 50 मिनट लेट आए थे। और यहाँ पे मैं बैठे-बैठे एकदम बोर हो रही थी, कोई नहीं था, बस मैं और मेरी दीदी थी। शाम को गए थे हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने, तो पूरा खाली था क्लिनिक।
जो डॉक्टर का क्लिनिक था वो पूरा खाली था। तो 50 मिनट वेट करते-करते डॉक्टर आए और मेरी दीदी का अल्ट्रासाउंड किए और मैं वीडियो शूट कर रही थी, उन्होंने देख लिया, मुझे बोले कि वीडियो मत बनाइए, तो मैं बोली कि थोड़ा-सा ब्लॉग बना रही हूँ, तो बस इसीलिए। तो अल्ट्रासाउंड होते-होते 7:30 बज गया था हमको घर जाते-जाते। घर पहुँचने ही वाली थी कि पूरा आंधी-तूफान बारिश आ गया, तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो कल मैं रात में आई हॉस्पिटल से 7:30 बज गया था आते वक़्त और पूरा मौसम भी ठीक नहीं था, पूरा आँधी और बारिश हो रहा था और मेरे घर पे लाइट भी नहीं था, पूरा अँधेरा-अँधेरा था और मैं डिनर-विनर की और दवाई अपना जो आयरन का लेना था वो ली। तो मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो इसलिए मैं कल वीडियो शूट नहीं कर पाई और मैं बताती हूँ कि मैं अपने बारे में डॉक्टर से क्या पूछी थी। मैं यही पूछी थी कि मेरा 9 मंथ चल रहा है और मुझे कब अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि आपको 10 अक्टूबर को कराना चाहिए, तुरंत होता है अल्ट्रासाउंड उस समय का क्योंकि डॉक्टर लेती हैं। और मैं बोली कि जब ब्लड जाँच मुझे कब कराना होगा? तो उन्होंने बताया कि आपको जिस दिन डिलीवरी होता है उसी दिन का ब्लड जाँच लेती हैं डॉक्टर। तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, जिस दिन होगा और बताएँ कि कोई दिक्कत नहीं होता है, जिस दिन डिलीवरी होता है उस दिन जल्दी से हम लोग का ब्लड जाँच हो भी जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो यही और मैं बोली कि मेरा ब्लड 9.3 है, मुझे क्या खाना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि चेरी टैबलेट आता है ब्लड बढ़ाने के लिए, आपका जल्दी ब्लड बढ़ जाएगा। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली हूँ, वो मेरे लिए चेरी टैबलेट लेकर आने वाले हैं, तो मैं उसको भी स्टार्ट कर दी हूँ। जितना दिन टाइम है, कुछ दिन मैं खा लेती हूँ, देखती हूँ कि मेरा ब्लड बढ़ जाता है कि नहीं। तो बस यही सब कुछ छोटी-छोटी बातें मैं उनसे पूछी। मैं जब भी अल्ट्रासाउंड और ब्लड जाँच करूँगी, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अपनी डिलीवरी का पूरा एक्सपीरियंस मैं इसी चैनल पे शेयर करने वाली हूँ और मेरा डिलीवरी सी सेक्शन हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ, तो सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।